गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन और बहुत जबरदस्त होंगे आप लोग। तो आज की क्लास में हम टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी के क्वेश्चन करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। हर टाइप के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम और डिस्टेंस में हम जो क्वेश्चन यहाँ करने वाले हैं वो क्वेश्चन है रेलगाड़ी, व्यक्ति, खंबा, प्लेटफार्म। कुछ नहीं है, सिंपल एक ट्रिक के माध्यम से हम हर टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर एक ट्रिक सीख लिया आपने तो कभी भी आपका किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमको समझना है, अगर टाइम और डिस्टेंस की बात होगी तो स्पीड की बात जरूर होगी। स्पीड की बात जरूर होगी। स्पीड जिसको बोलते हैं चाल हिंदी में। मान लें कि स्पीड है यस है और दिया है कितना 50 किलोमीटर पर घंटा ये गिवन है। अब देखिए दिया है 50 किलोमीटर, यस क्या है, स्पीड है। 50 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। इसको हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसको हम क्या करेंगे, 50 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15/80 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें स्पीड, चाल अगर दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, यह गिवन है। इसको हमें किलोमीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर घंटे में बदलना है तो क्या करेंगे, इसके उल्टा 100 गुणे 18/5 से गुणा करेंगे और ये निकल के आएगा किलोमीटर पर घंटा। इसके क्वेश्चन को समझने के लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी था। इसको समझने के बाद हम समझेंगे सापेक्षिक चाल, जिसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, जिसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। ये सापेक्षिक चाल रिलेटिव वेलोसिटी है क्या, यहां पर इसका भी बहुत बड़ा अच्छा खेल है। इसको समझेंगे कैसे। सपोज दैट इधर से एक ट्रेन है जो SA4 से जा रही है, SA4 से जा रही है। उधर से एक ट्रेन आ रही है जो B ट्रेन है, जिसकी चाल है SV। अब देखिए, अगर यहां पर बैठा कोई व्यक्ति है तो चाल को कैसे महसूस करेगा। अगर हम इस ट्रेन में बैठे हैं तो हमें क्या लगेगा, ट्रेन बहुत फास्ट निकल गई, ट्रेन हमसे बहुत फास्ट निकल गई। ये हमको कब प्रतीत होता है, कब एहसास होता है, जब हम इस ट्रेन में बैठे होते हैं और कोई ट्रेन पास से होकर के पास हो जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत
तेजी से लगती है, हमारी ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा लगती है। वो क्यों होता है? ये इसलिए होता है इस सापेक्षिक चाल के कारण। ये सापेक्षिक चाल है क्या? सापेक्षिक चाल को हम एस आर से लिखेंगे। एस आर, एस आर है क्या? ये दोनों की चाल जो है इसको जोड़ा जाता है, इक्वल टू एस ए प्लस एस बी। ये इसकी हो गई सापेक्षिक चाल इस केस में। अब देखो ट्रेन दोनों क्या हो रही है? विपरीत दिशा में आ रही है। एक ऐसा केस है विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में आ रही है। अगर हम बात करें उसी दिशा में, उसी दिशा की बात करें तो अगर मान लें कि एक ट्रेन ए है जो इधर जा रही है, जिसकी चाल कितनी है? एस ए है। दूसरी ट्रेन बी है जो इसी दिशा में जा रही है, जिसकी चाल कितनी है? एस बी है। इसकी चाल कितनी है? एस बी है। अब देखिए कि अगर हम इस ट्रेन में बैठे हैं, यहां पे इस ट्रेन में हम यहां पे बैठे हैं तो, और इस ट्रेन में हमारा कोई दोस्त बैठा हुआ है और दोनों साथ साथ जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि हम थोड़ा थोड़ा हल्का कुछ साथ साथ चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साथ साथ, क्योंकि ट्रेन जो है हमारी बहुत धीरे धीरे गुजर रही है। ऐसे समझिए कि जब हम किसी साइकिल से जाते हैं और हमारा दोस्त भी हमारे साथ 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 चलता है और बातें करते हुए बड़े आराम से आगे की ओर निकलते हैं, आगे की ओर चले जाते हैं, वो किस कारण से होता है? ये होता है सापेक्षिक चाल, रिलेटिव वेलोसिटी के कारण, रिलेटिव वेलोसिटी के कारण होता है। इसको वेलोसिटी भी कह सकते हो, इसको स्पीड भी बोल सकते हो। रिलेटिव स्पीड के कारण हो सकता है। ठीक, तो उस समय क्या होता है? वो हम साथ साथ क्यों, हम और हमारा दोस्त साथ साथ क्यों चलते हैं? हम सापेक्षिक चाल के कारण चलते हैं। अब फिर देखते हैं कि हमारी स्पीड अगर हम अपने हमारी साइकिल और हमारे दोस्त की साइकिल से तुलना करें तो क्या देखते हैं कि हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। इसका मतलब अगर दो ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो उनकी जो सापेक्षिक चाल होगी क्या होगी? घट जाएगी। क्या होगी? दोनों की चालें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। उस केस में क्या होगा? एस आर क्या हो जाएगा हमारा? एस ए माइनस एस बी। अगर यदि एस ए ग्रेटर देन एस बी, अगर एस आर एस बी माइनस एस ए भी होगा यदि एस बी ग्रेटर देन एस ए होगा। अगर ऐसा हो रहा है यहां B की चाल ज्यादा है तो एस बी माइनस एस ए होगा, यहाँ A की चाल ज्यादा है तो एस ए माइनस एस बी होगा। आप लोग सोच रहे हैं ये हम क्यों पढ़ रहे हैं द्विघात का? सीधे क्वेश्चन लगाओ और सीधे आंसर ले लो, इसकी पढ़ने की क्या जरूरत है? लेकिन इसका पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर किसी कॉन्सेप्ट को समझना है, किसी कॉन्सेप्ट को जड़ से उखाड़ के फेंकना है तो हमको तो उसके कॉन्सेप्ट के अंदर तक जाना जरूरी है। उसके जो मेन पॉइंट हैं, जो उसकी जरूरतें हैं, उस जरूरत हमारी कैसे खत्म होगी? जब हम उसके बेसिक को जानेंगे। ये उसका बेस है। हाँ, तो इसके कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट है क्या?
कॉन्सेप्ट क्या है? मान लिया ये हमारी ट्रेन है जो किसी खंभे को किसी खड़े हुए व्यक्ति को, एक खंभा भी है, खड़ा हुआ व्यक्ति भी है, ठीक है। अब खंभा होगा, इसकी लंबाई क्या है, हम इस डायरेक्शन में लेंगे, इस डायरेक्शन को हम लंबाई कहेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, ऊंचाई कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। बात यहां पर किसकी होगी, लंबाई की होगी और इस डायरेक्शन की बात होगी। तो मान लिया कि अगर यह ट्रेन है जो जा रही है कौन सी स्पीड से, मतलब ए ट्रेन है, कौन सी ट्रेन है, ए ट्रेन है। तो जब ट्रेन ए है, इसकी स्पीड कितनी होगी, चाल कितनी होगी, एस ए होगी, और इसकी लंबाई कितनी है, एल ए है, एल ए लंबाई हो गई, ठीक। जो खंभा खड़ा हुआ है, एक जगह लगा हुआ है खंभा, उसकी लंबाई कितनी होगी, उस मतलब बी खंभा है, कौन सा खंभा, बी है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, एल बी इक्वल टू 0 होगी। जब खंभा एक जगह गड़ा हुआ है, लगा हुआ है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड भी 0 होगी, ऐसे बी इक्वल टू 0 होगी, ठीक। दोनों चीजें हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, पूछेगा टाइम, अब पूछेगा कि अगर एक ट्रेन एक ट्रेन है किसी खंभे को पार करती है तो कितने सेकंड में पार करेगी, कितने सेकंड में पार करेगी, यही क्वेश्चन पूछेगा कि टाइम क्या, वो टाइम क्या होगा जिस टाइम में एक ट्रेन इस खंभे को पार कर जाएगी। तो देखते हैं इसको कैसे निकालना है। तो समय क्या होगा हमारा, क्या होगा, कुल लंबाई, कुल लंबाई भाई कितना होगा, सापेक्ष चाल, क्या होगी, सापेक्ष चाल होगी। तो कुल लंबाई कितनी है इसकी, देखिए कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, इस ट्रेन की लंबाई तो एल है, इसकी कितनी है, एल बी है, एल बी हो गई। फिर चाल कितनी है, इस ट्रेन की चाल कितनी है, एस ए है, एस ए है, और इसकी चाल कितनी है, एस बी है, प्लस एस बी कर दिया, ये समय है मान टी, ये इसका फार्मूला हो गया। अब देखिए समय t बराबर क्या होगा, एल ए हो गया, एल बी कितना है, 0 है, 0 हो गया। फिर स्पीड कितनी है, ऐसे है, ऐसे हो गया, प्लस 0 हो गया, एल ए अपान एस ए हो गया टी, ठीक। ये आपका फार्मूला भी बन गया, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, ठीक। कोई ट्रेन है किसी खंभे को पार करती है, कितने समय पार करेगी, तो क्यों ये फार्मूला बन गया, क्योंकि खंभे के पास ना उसकी लंबाई है ना उसकी स्पीड है, जो कुछ है किसके पास है, इस ट्रेन ए के पास है, तो एल ए अपॉन ऐसे हो गया। अब आइए इस पे एक बहुत प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों, एक 40 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, तो प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। जैसे हमने भी कॉन्सेप्ट बताया था वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, सिंपल कुछ नहीं है, एक पिलर है, एक खंभा है, ये एक ट्रेन है, बुलेट ट्रेन मान लो इसको, बुलेट ट्रेन है, ये है, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई गिवन है
एल ए इक्वल टू कितनी है 40 मीटर है, 40 मीटर है। और स्पीड कितनी है एस ए 18 किलोमीटर पर घंटा है। अब इस किलोमीटर को बदलना है किसमें, किसमें बदलना है मीटर पर सेकंड बदलना है। क्यों बदलना है, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है, यह मीटर में दिया हुआ है, लंबाई मीटर में दी हुई है और स्पीड चाल कितनी है, चाल किसमें दी हुई है किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है। तो दोनों की यूनिट जो है सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो इसको हम बदलना है 18, हमने क्या कहा था किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 5/18 से गुणा किया, 18 कैंसिल, कितना आया 5 आया, मीटर पर सेकंड आ गया। खंभे के पास, खंभा मान लिया हमारा बी है, ट्रेन ए थी, तो खंभे के पास क्या है, ना इसके पास लंबाई है ना इसके पास कोई स्पीड है, तो समय क्या होगा, समय t इक्वल टू क्या होगा एस ए प्लस एस बी, तो क्या हो जाएगा एल ए प्लस एल बी बटे एस ए प्लस एस बी हो जाएगा। एल ए कितना है हमारा 40 है, 40 कर दो, एल बी कितना 0, एस ए कितना आ रहा है 5 आ रहा है, प्लस 0 कर दो, 40/5 5 40, 8 सेकेंड आ गया, 8 सेकेंड आ गया। ठीक, अब देखिए इसी क्वेश्चन को बदलेगा, इसी क्वेश्चन को बदलेगा, क्वेश्चन में क्या बदलेगा, कह रहा है ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सुनिए ध्यान से। अगर दे दिया गया कि एक 40 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी भी चाल से जा रही है, किसी भी चाल से जा रही है और उसको 8 सेकंड में पार करती है, 8 सेकंड में पार करती है, तो किस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। इसी में देखिए क्या गिवन है, टी है, एल ए है, एस ए है, तो ये तो गिवन नहीं है, ये नहीं दिए हैं, ये दिया है, ये दिया है, तो ये निकालना है। कभी कभी टी दे दिया जाएगा, इसे हमसे पूछा जाएगा, कभी कभी टी और एसे दिया जाएगा, एल ए पूछा जाएगा। तो 3 चीजें हैं, 2 चीजें आपको दी जाएंगी, एक तीसरी चीज आपसे पूछी जाएगी, और तीनों में से कुछ भी 2 चीजें हमको दी जाएंगी और तीसरी चीजें पूछी जाएगी। इतनी बात को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा जिंदगी में भी। इसी में अगला क्वेश्चन है, एक खंभे की जगह पे ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। मान लें कि हमारे पास ट्रेन है, मान लें कि हमारे पास बुलेट ट्रेन है और ये है हमारा प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करती है, और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई गिवन है, दिया हुआ है, ये प्लेटफॉर्म वाले बी है, ट्रेन हमारी ए है। अब इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, एल ए बराबर 140 मीटर। इस रेलगाड़ी की स्पीड चाल क्या है, एस ए क्या है हमारी पास 60 किलोमीटर पर घंटा। इस 60 को मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। 18 हो गया, 3 10
50/3 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक, ये हो गई हमारी ट्रेन की बात। ये ट्रेन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन सुनो। LB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 260 मीटर दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है। अब प्लेटफॉर्म की स्पीड क्या होगी, प्लेटफॉर्म की चाल क्या होगी, प्लेटफॉर्म की चाल 0 होगी, होगी नहीं होगी, होगी। अगर प्लेटफॉर्म चलता हो तो क्या होता, ट्रेनें बंद हो जाती। सिंपल। अब क्या करना है हमको, टी बराबर क्या टी बराबर क्या है, LA प्लस LB, टोटल दूरी, इसकी दूरी और इसकी दूरी, फिर क्या है SA प्लस SB हो गया। LA हमारे पास कितना है, 140 है, 140, LB कितना है, 260 है, SA कितना है, 50/3 है, प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0 400 कितना हो जाएगा, 400/50/3, 50/3। अब इसको कैसे हमको कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर भी बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसको हम कैसे गुणा करें, देखिए 400 है, 400/1 है, तभी वो 400 है। 400 तब है कि 400/1 है और 50/3 है। अब जब गुणा करेंगे जब इसको हम गुणा करेंगे T इक्वल टू कितना है, 400/1। जो सबसे नीचे से ऊपर वाला है वो एक साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको हम इसके साथ गुणा करेंगे और इसको इसके साथ गुणा कर देंगे। तो 400 इंटू गुणे 3/50 इंटू 1, 24 सेकेंड। 24 सेकेंड में हम इस प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करेगी, ऐसा है। ठीक, देखिए इसी में क्या होगा, 4 चीजें गिवन है। ये चीज हमें गिवन है, ये है, ये चीज, ये चीज, ये चीज, इसमें 4 चीजें, 3 चीजें दी हुई हैं, चौथी चीज पूछा हुआ है। तो 4 चीजों में हमें कोई भी 3 चीज देगा, हम चौथी चीज आसानी से निकाल लेंगे। बस यही घुमा फिरा करके हजारों क्वेश्चन बनते हैं और हम उसी भ्रमजाल में फंस जाते हैं। ये क्वेश्चन कैसे होगा, नया क्वेश्चन हो, कुछ नहीं है। पर इतना कहां से डालना चाहिए कि आप हर क्वेश्चन को करेंगे गारंटी के साथ। हाँ तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। फिर वही आपकी बुलेट ट्रेन है जो इधर जा रही है, इधर जा रही है। अब कोई खंभा, कोई आदमी खड़ा नहीं है, एक आदमी बेचारा साइकिल से आ रहा है, साइकिल से आ रहा होता है। अब एक आदमी कोई है, ये उसकी साइकिल है, बैठा हुआ है और इधर आ रहा है, वो इस तरफ चला रहा है। ठीक, अब देखिए जब साइकिल है, कोई आदमी है, चला आ रहा है,
तो ट्रेन के मुकाबले इसकी लंबाई क्या होगी, 0 मानी जाएगी। तो ये आदमी यार आपकी लंबाई कितनी, 0। जैसे पिलर वैसे आदमी, वैसे साइकिल, लंबाई कितनी, 0। लेकिन स्पीड है, स्पीड बनने के बाद कुछ है, तभी वो मोशन कर रहा है, तो चल रहा है। अब इसको देखिए, ये ट्रेन है, ट्रेन ए है, अवधि स्पेस ए है। अब इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई L है, स्पीड कितनी है, SA है। इस आदमी की, ये आदमी B है, जिसकी लंबाई कितनी है, 0 है। इधर इधर लंबाई कितनी, 0 क्या है, 0। अब SB कितना है, स्पीड तो कुछ है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। अब पूछेगा कि ये ट्रेन इस साइकिल को कितनी देर में पार करेगी, और टाइम हमको बताइए, और टाइम हमको बताइए। आपने कॉन्सेप्ट समझ रखा है, तो लंबाई क्या होगी, लंबाई हमेशा जोड़ी जाएंगी, लंबाई हमेशा जोड़ी जाएंगी। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, L कितनी हो जाएगी, टोटल लंबाई, कुल लंबाई, टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, हो जाएगी LA प्लस LB। अगर चाल पूछी जाए, सापेक्षिक चाल, चाल क्या होगी, SR, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, SA। अब देखिए हमने क्या कहा था, जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक इधर ट्रेन से आ रही है, एक उधर से आ रही है, तो उधर से एक आदमी आ रहा है, उधर से क्या है, एक आदमी आ रहा है साइकिल से, इधर से ट्रेन जा रही है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें अगर इसमें बैठे हैं आप, तो आपको क्या लगेगा, ट्रेन बहुत तेजी के साथ गुजरी हमारे पास से होकर के। इससे पता चलता है कि जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी स्पीड, चाल क्या होती है, जुड़ती है। तो SA होगा और SB होगा, SA प्लस SB हो जाएगा। तो उस केस में हमें टाइम क्या होगा, टाइम समय T क्या हो जाएगा, कुल लंबाई LT प्लस SR। LT कितना है, LA प्लस LB है, LA प्लस LB अपान SR। SR क्या है, अब SB क्या है हमारा, SA है, SB है, LB यहां पर क्या है, 0 है, SA प्लस SB है, LA अपान SA प्लस SB। LB नहीं लिया हमने क्योंकि LB की लंबाई कितनी है, 0 है। ये हमारा टाइम हो गया। अब इसी पे देखिए 50 क्वेश्चन बनेंगे, लाखों क्वेश्चन बनेंगे। देखिए ध्यान से, दिया क्या क्या है, T है, L है, A है, SA है, SB है। 1 2 3 4 चार चीज दी हुई हैं, चार चीज क्या है, दी हुई हैं। अब क्वेश्चन जब बनेगा तो 3 चीजें आपको दी जाएंगी, चौथी चीज निकालना होगा, चौथी चीज निकालना होगा। अब इन चौथी चीजों में पता नहीं कौन सी चीज दी जाए, कौन सी चीज आपको निकालने से पूछा जाए। तो घबराना नहीं, क्वेश्चन को समझना है और आराम से आसानी से क्वेश्चन को करना है। हाँ, तो अब इसी क्वेश्चन में देखिए, एक क्वेश्चन थोड़ा उल्टा करके
आ सकता है। कैसे? मान लिया कि वही ट्रेन है, बुलेट ट्रेन आपकी, जो इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है। अब उसकी लंबाई कितनी है? एल ए है। उसकी स्पीड कितनी है? चाल कितनी है? एस ए है। इधर देखिए, ये आदमी इधर ना आकर के साइकिल से उधर जा रहा है। ये आदमी इधर जा रहा है साइकिल से, इधर जा रहा है साइकिल से। ठीक, तो साइकिल से इधर जा रहा है, उसकी लंबाई अभी 0 होगी, स्पीड होगी, लेकिन इधर तरफ जा रहा है। क्लियर हो रही बात? अब ये देखो, ये इधर जा रही है और ये आदमी भी साइकिल से इधर जा रहा है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब क्या करना है? हमने क्या कहा था? चाहे ट्रेन एक दूसरे की तरफ आए या दूर दूर जाएं, लंबाई हमेशा जुड़ेंगी। लंबाई हमेशा क्या होंगी? जुड़ेंगी। तो कुल लंबाई क्या है? एल टी इक्वल टू कुल लंबाई टोटल लेंथ एल ए प्लस एल बी हो गया। एल ए प्लस एल बी हो गया। अब सापेक्षिक चाल क्या है? अब देखिए, अगर हमारे साथ साथ कोई ट्रेन निकल रही है तो हम क्या देखते हैं? ट्रेन बहुत धीमे चल रही है। ट्रेन बहुत धीमे चल रही है। एक ट्रेन इसमें आप बैठे इधर जा रही है, कोई दूसरा पैसेंजर इसमें बैठा वो भी इधर जा रहा है, तो हम क्या देखते हैं? ट्रेन बहुत धीरे जा रही है। ट्रेन धीरे क्यों जा रही है? ये सापेक्ष चाल के कारण जा रही है। तो अब देखिए, दोनों एक डायरेक्शन जा रहे हैं, तो स्पीड क्या होगी? चाल क्या धीमी हो जाएगी। जब चाल धीमी हो जाएगी तो क्या होगा? चालें आपस में क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। चालें आपस में घट जाएंगी तो एस ए प्लस एस बी की जगह पे ना होकर के क्या हो जाएगा? घट जाएगी, यहां माइनस हो जाएगा। तो एस ए माइनस एस बी हम क्यों लिखे? क्योंकि जाहिर सी बात है, ट्रेन की चाल आदमी की साइकिल की चाल से ज्यादा होगी, इसलिए एस ए माइनस एस बी हो गया। यहां समय की बात करेंगे, टी इक्वल टू टोटल लेंथ और टोटल लंबाई और सापेक्षिक चाल, एल ए प्लस एल बी हुआ, और यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस होगा, माइनस हो जाएगा। आगे यहां माइनस होगा, फार्मूला हमारा ये बनके तैयार हो जाएगा। तो जो ट्रेन चाहे एक दूसरे की तरफ आ रही हो, चाहे दोनों एक ही दिशा में जा रही हो, क्वेश्चन को हमको ऐसे पकड़ना है, समझना और पकड़ना है क्वेश्चन को। प्रैक्टिस कर लेंगे, किसी भी ट्रिक, किसी भी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप देख करके तुरंत आंसर करेंगे। हाँ तो दोस्तों, आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी? देखिए क्या है, यहां पर कोई ट्रेन है, ये आदमी इधर जा रहा है, एक ट्रेन इधर जा रही है। ट्रेन की लंबाई हमने क्या कहा था? एल ए है, स्पीड एस ए है, इसकी लंबाई 0 है, स्पीड कितनी है? दी है। ठीक, अब यहां पर एल ए कितना है? लंबाई इसकी कितनी है? ट्रेन की 100 मीटर है। कितनी है? 100 मीटर। कितनी क्या है? लंबाई है इसकी 100 मीटर, इसकी लंबाई हो गई। और एस ए कितना है हमारा? 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर घंटा है। इसकी स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर घंटा है।
ठीक, सब कुछ पता होगा हमें। सीधे फार्मूला यूज करना है। फार्मूला कितना ने बताया था, टोटल टाइम एल ए प्लस एल बी। अब देखिए क्या कह रहा, समझना है यहां से। देखिए क्या है, उसी दिशा में हमने क्या कर, जब उसी डायरेक्शन में दो चीजें जा रही होती हैं तो क्या होगा, स्पीड चाल घटेगी तो क्या हो जाएगा, एस ए माइनस एस बी हो जाएगा। एस ए माइनस एस बी हो जाएगा। क्या है, एल ए कितना है 100 हो गया प्लस 0, ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 4, कितना हो जाएगा 100/36। अब देखिए 36 को अभी डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं डिवाइड करेंगे, ये किलोमीटर पर घंटा में है, मीटर में, ये भी किलोमीटर पर घंटा में। ये 36 आ गया नहीं आएगा, आ गया ना। इसको हमने क्या कहा था, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। गुणा कर दिए, 18 दूना 36, कितना आया 100/10 इक्वल टू 10 सेकेंड आ गया। 10 सेकेंड क्या आ गया, 10 सेकेंड हमारा आंसर आ गया। 10 सेकेंड में वो ट्रेन उस आदमी को पार कर लेगी। क्लियर, तो हाँ दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 300 मीटर लंबी गाड़ी विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। अब आदमी पैदल ना जा करके क्या जा रहा है, साइकिल से जा रहा है। तो साइकिल से जा रहा हो, ऊंट से जा रहा हो, घोड़े से जा रहा हो, किसी भी साधन से वो जा रहा हो, लेकिन 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में आ रहा है। तो वो ट्रेन उस आदमी को कितनी देर में पार कर लेगी, देखते हैं। अभी तक पढ़ा था हमने, ये रही आपकी बुलेट ट्रेन, ये रहा आपका दोस्त, इस ट्रेन में आप बैठे हैं, ये आपका दोस्त क्या है, साइकिल से इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ट्रेन भी इधर आ रही है, और ये भी ट्रेन से जा रही है, और अलग अलग रास्ता, अलग अलग है, टकराएंगे, टेंशन अलग दोस्त आपका। तो ये ट्रेन है आपकी बुलेट ट्रेन, जिसमें आप बैठे हुए हैं। इमेजिन करो एल ए, जिसकी लंबाई कितनी है, एल ए है, इसकी स्पीड कितनी है, ऐसे है। अब एल ए की लंबाई कितनी है, 300 मीटर है, 300 मीटर हो गई। चाल क्या है इसकी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम अभी क्यों नहीं इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, कारण समझिए। इसको अभी अगर हम मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आंसर इसका एस ए की वैल्यू क्या होगी, डेसिमल में निकल के आएगी। तो अभी हम इसको टच नहीं करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चन जो है 1 सेकंड में, 1 मिनट में सॉल्व करना है, 30 सेकंड में सॉल्व करना है। तो आपको लंबी कैलकुलेशन करने के लिए नहीं देगा, ये बात आप समझिए। अब यहां पर देखिए, ये आदमी इधर आ रहा है, इसकी लंबाई कितनी है, ये बी है, बी मान लो, बबलू, ठीक। ये बबलू क्या हो रहा है, इधर आ रहा है, इसकी लंबाई कितनी है 0, स्पीड कितनी है एस बी बबलू की, क्या है 14 किलोमीटर पर घंटा, ठीक। अब देखिए क्या करना, आपको समय निकालना t,
टोटल लंबाई हमें क्या करता है, LA प्लस LB, कुछ भी हो, इधर आ रहा हो चाहे जा रहा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता। जो हमें फर्क नहीं पड़ता तो T क्या है, LA प्लस LB होगा, LA प्लस LB होगा। फिर अब फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, विपरीत दिशा में आ रहे हैं, ठीक। तो क्या होगी, जब दो चीजें विपरीत दिशा में आएंगी तो क्या होगा, स्पीड जुड़ेगी। तो SA प्लस SB हुआ, LA प्लस LB क्या हो जाएगा, 300 प्लस 0। SA क्या है हमारा, SA क्या है, स्पीड कितनी है, 40 कर दिया इसको, प्लस 14 किया, कितना आएगा, 300 बटे 54। अब इसको कर लो, कितना, 5/18 से गुणा करेंगे। क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। 18 3 कितना हो जाएगा, 300 बटे 15, 15 दूना 30, 20 सेकेंड में ये ट्रेन उस आदमी को पार करेगी। क्लियर, हाँ। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हाँ तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया। यहां पर दो ट्रेन्स हैं जो एक दूसरी तरफ आएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में भी आई जाएंगी, उसी के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई क्रमशः 225 मीटर तथा 250 मीटर है। यदि उनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन ए और बी, ट्रेन बी को कितनी देर में पार कर लेगी यदि दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में गतिमान हैं। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन ये है। एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है। अब इसकी ट्रेन की लंबाई क्या गिवन है, क्रमशः बोला है। ए की लंबाई कितनी, 225 है। एल ए कितना है, 225 मीटर। एल बी और एस बी, एस ए कितना है हमारा, एस ए कितना है, 250 मीटर। 250 मीटर है। सॉरी, एस ए क्या हुआ यहाँ पे, चाल क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, एल ए की वैल्यू क्या है, मान क्या है, 250 मीटर। 250 मीटर। एस बी, एस एल बी, एस बी क्या है यहाँ पे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा इतना है। हमको टाइम पूछा गया है, कितनी देर में पार कर लेगा। टी इक्वल टू कितना है, एस ए क्या होगा, एल ए, एल बी, एस ए क्या आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अपोजिट डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो क्या होगा, चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। तो एस ए प्लस एस बी हुआ। एल ए कितना हमारा, अब इंटू किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो कितना हो जाएगा, 225 प्लस 250 अपॉन 54 प्लस 36
इंटू 5/18 हो गया, 18 हुआ। तो कितना हो जाएगा 74। 475 हुआ। देखिए यहाँ पे 18 है, 0 ठीक 9 ठीक इंटू 5/18, 18 × 90 हुआ, 475, 5 × 5 45, 25, कितना हो जाए 45, 19 आंसर आ जाएगा। 19 सेकेंड होगा। 19 सेकेंड में ट्रेन ए ट्रेन बी को पार कर जाएगी गारंटी के साथ। हाँ तो दोस्तों वही क्वेश्चन है, सिर्फ दोनों की डायरेक्शन क्या है, बदली हुई है। डायरेक्शन बदली हुई है तो क्या है, ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई 225, 250 है, चाल 54 है और 36 है। ठीक, ट्रेन ए और ट्रेन बी को कितनी देर में पार करेगी यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में गतिमान हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में दिशा में गतिमान हो। देखिए क्या है इसमें, ये ट्रेन हमारी रही, एक ट्रेन ये रही, इधर जा रही तो भी ठीक। अब जो एल ए कितना है इसका 225 है मीटर है, ऐसे कितना है 54 है, पर घंटा है। ठीक, दूसरी ट्रेन भी इधर जा रही है, इसकी लंबाई एल बी कितना है 250 है, 250 मीटर होगी। स्पीड कितनी है इसकी, कितनी है 36 है, 36 किलोमीटर पर घंटा है, इतनी है। अब बताना है हमको, देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना, सिंपल एल ए प्लस एल बी अपान एस ए, दोनों की डायरेक्शन जब सेम है, उसी दिशा में जा रही है तो क्या होगा, चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, एस ए माइनस एस बी हुई। अब क्या होगा 250, 225 अपान कितना हो जाएगा 54 माइनस 36 होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में है, बदल लो 5/18 हुआ, कितना हो जाएगा 475 आएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा 54 3 माइनस पूरा 1 आएगा, दोनों का निकालेंगे सबसे कितना आएगा 1 आएगा, तो फाइनली क्या जाएगा 18 आएगा इंटू 5/18 को, इससे कैंसिल हो गया। ठीक, कितना आया 475/5, कितना आएगा 45 25 95 सेकेंड में ये ट्रेन बी ट्रेन को पार करेगी। क्लियर।
हाँ तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, लंबाई 225 और 250 मीटर है। उनकी चाल भी दी हुई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा अंतर है इसमें। क्या अंतर है? कह रहा है तो ट्रेन ए में बैठे किसी व्यक्ति को ट्रेन बी कितनी देर में पार कर देगी। जो ट्रेन ए है उसमें यहां पर कोई आदमी बैठा हुआ है, यहां पर कोई बैठा हुआ है, ऐसे यहां पर कोई बैठा हुआ है, और यह ट्रेन क्या है? ए बी है। तो इस व्यक्ति को ट्रेन बी कितनी देर में पार करेगी, कितनी देर में पार करेगी, यही हमको बताना है। अब देखिए, अब इस ट्रेन को ये ट्रेन नहीं पार करेगी, इस व्यक्ति को पार करेगी, इसमें बैठा हुआ है। यही इसी में कंफ्यूज नहीं होना है कि पूरी ट्रेन का निकालना नहीं। हम अब व्यक्ति की बात करेंगे, हम अब व्यक्ति की बात करेंगे। इसी क्वेश्चन को 2-3 बार हम घुमाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट बाहर आ जाएंगे। देखिए कैसे, देखिए क्या करना है हमको। देखिए, एक ट्रेन ये है, ट्रेन जा रही है। ट्रेन ए है जिसकी लंबाई कितनी है? 225 मीटर है। चाल कितनी है? ऐसे 54 घंटा है। आदमी कहां बैठा है? यहां बैठा हुआ है आराम से, एसी का मजा ले रहा है। यहां पर देखिए ट्रेन है बेचारी, वो इसी डायरेक्शन में आ रही है, इसी डायरेक्शन में आ रही है। अब देखिए यहां पर एलबी है, इसकी लंबाई कितनी है? 36 मीटर। नहीं, लंबाई है यहां पर देखिए 250 मीटर है। स्पीड कितनी है? कितनी स्पीड है? 36 घंटा। ठीक, अब देखिए ये जो ट्रेन ए है, ये बी है। अब देखिए ये ट्रेन बी अब ट्रेन ए को पार नहीं कर रही है, अब पार कर रही है। इसमें ट्रेन ए में बैठे इस आदमी को, इस आदमी कोई आदमी है, इसको हम एम मान लेते हैं। क्या है? एम मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये आदमी की कोई लंबाई है? नहीं है। इस आदमी की कोई लंबाई नहीं है। हमें क्या कहता है? साइकिल लंबाई खंबा की कोई लंबाई नहीं है। ठीक, तो इस आदमी की लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पे? अब एक ट्रेन की लंबाई है, एक ट्रेन की लंबाई हो गई। अगर हम आदमी की लंबाई की बात करें, मेन आदमी की बात करें, क्या है? यहां पर एल एम क्या हो जाएगा? 0 होगा, 0 होगा। अब एल एम क्या एस एम क्या हो जाएगा? यस एम, आदमी की चाल। अब बताइए, अब आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है, जो चाल उस ट्रेन की होगी वही चाल उस आदमी की होगी। तो एस एम क्या हो जाएगा हमारा? 54 का 54 ही होगा, यह बदलेगा नहीं। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा। अब समय निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एल एम प्लस एल एस, फिर एस एम माइनस, विपरीत दिशा में आ रहे हैं, जुड़ेंगे, एस बी होगा, एस बी हो जाएगा। एल एम कितना है? 0 हमारा, 0 हो गया। एल बी कितना है? 250 है, 250 करो,
54 प्लस 36 5/18 कितना आएगा 250/25 हुआ 25 हुआ। कैंसिल होगा, अभी हमने कैंसिल किया था ना, 5 आएगा ऊपर, 5 5 25 कितना हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, 10 सेकंड हो गया। इसी क्वेश्चन को घुमाओ, कैसे घुमाना है। अब ये ट्रेन इधर ना जा करके इधर नहीं जा रही है। अब अगर इसकी डायरेक्शन इधर थी ना, इसकी डायरेक्शन इधर थी, अपोजिट डायरेक्शन थे, इसकी डायरेक्शन को क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, ये सेम डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है, उसी दिशा में है, तो क्या होगा यहाँ पे, कुछ नहीं होगा, सीधे प्लस की जगह पर माइनस होगा और कुछ नहीं होगा। बात क्लियर। जहां प्लस है वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अगर सपोज दैट ये आदमी इसमें ना होकर के इसमें बैठा होता तो हम क्या करते हैं, यहां पर LP ना होता तो क्या होता, यहाँ LM होता, LM होता, यहां पर क्या होता, SM होता, SM होता, LM होता, यहां पर क्या होता, SM होता। तो यहां पर क्या होता, कहते हैं ये 0 हो जाता हमारा, ये 0 हो जाता, बाकी चीजें वैसे ही रहती। ये भी एक टाइप हो गया। अब देखिए एक टाइप और बनेगा, कैसे बनेगा, इसमें भी एक आदमी बैठा हुआ है M1, इसमें भी एक आदमी बैठा हुआ है M2 बैठा हुआ है। ठीक, अब देखिए दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, दोनों की लंबाई यहां पर भी क्या होगी, 0 होगी, LM1 क्या हो जाएगा, 0 होगा, यहां पर भी क्या होगा, LM2 क्या हो जाएगा, यहां पर भी 0 होगा, उसकी भी कोई लंबाई नहीं है, LM1 0, LM2 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा, LM1 प्लस LM2 बटे SA SM1 माइनस SM2 होगा। अब ऊपर क्या है, 0 प्लस 0 अपान कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा, क्या होगा, 0 आएगा। तो इसमें बैठा आदमी इस आदमी को कितनी देर में पार करेगा, 0 सेकंड में पार कर देगा, 0 सेकंड में पार कर देगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन को करिए, फिर सोचिए, एक बार आप पढ़ लिए और प्रैक्टिस कर लिए इसी लेक्चर की, तो भविष्य में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे लेक्चर को जरूर देखिए और जब तक समझ ना आए तब तक देखिए और इसको शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए।